बच्चों हम क्लास 7 का लेसन 11 द एक्स चैप्टर का यूनिट 1 का द एक्टिविटी नंबर 3 करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप लोग देखिए। हु वॉज वेलन, बोल रहे हैं कि हु वॉज वेलन, तो आंसर क्या होगा? ही वॉज अ गार्डनर, वो एक माली था। वेलिन कौन था? एक माली था। नंबर बी, डिड द टेनेंट्स हैव एनी रिगार्ड फॉर द गार्डनर, कोई भी रिगार्ड था उनके दिल में गार्डनर के लिए? आंसर क्या होगा? नो, दे डू नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर द गार्डनर, उन लोग के दिल में कोई रिगार्ड नहीं था गार्डनर के प्रति। ये छोटा छोटा आंसर लिखा हुआ है, ऐसे आप लोग लिखोगे क्लास में तो नंबर मिलेगा। टू दी पॉइंट आंसर लिखना सीखो। नंबर सी देखिए, डिड द ओनर्स ऑफ द हाउस विजिट द हाउस फ्रीक्वेंटली, कभी भी जो है घर के मालिक घर में आते थे? तो आंसर क्या होगा? नो, दे डू नॉट विजिट द हाउस फ्रीक्वेंटली, उन लोग घर में घूमने नहीं आते थे। नंबर डी देखिए, हाउ डिड द हाउस acquire the reputation of ghost house, तो ये एक भूतिया घर से घर के नाम से क्यों जाना गया? आंसर क्या होगा? नो टेनेंट्स रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स एंड ऑफन अ फ्यू ईयर्स, इट कम टू बी नोन एज घोस्ट हाउस, कोई भी इसमें जो भाड़ेदार आते थे वो कुछ महीनों के बाद ही चले जाते थे, नहीं रहते थे, इसलिए ये भूतिया घर के नाम से जाना गया। आइए हम एक्टिविटी यूनिट 2 करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि एक प्यारी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबाइए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आइए एक्टिविटी नंबर यूनिट 2 पढ़ते हैं। बट वन डे अ क्लियर साउंड साउंडेड इट्स हॉर्न एंगरली एट द गेट, एक दिन बड़े गुस्से में गाड़ी का हॉर्न बजाया किसी ने गेट के पास आके। वेलन होबल्ड अप विद द कीज, इस तरह से देखा गया कि वेलन जो था वो चाबियों के गुच्छे के साथ लड़खड़ाता हुआ गया। हॉबिल्ड का मतलब लड़खड़ाता हुआ गया। हैव यू द की, ओपन द गेट, उन्होंने कहा। कमांडेड समवन इन द कार, किसी ने कार में बैठे बैठे वेलन को जो है ऑर्डर दिया कि तुम्हारे पास चाबी है, दरवाजा खोलो। देयर इज अ स्मॉल साइड गेट सेड वेलन मीकली, वेलन ने डरते हुए धीरे से कहा। मीकली का मतलब देखो डरते हुए धीरे से, कि छोटा सा दरवाजा भी है वहां पे। तो उसने क्या बोला? ओपन द बिग गेट फॉर द कार, लेकिन तुम बड़ा गेट खोलो कार जाने के लिए। वेलन हैड टू फेच अ स्पेड एंड क्लियर द वेजिटेशन विच ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, इस तरह से देखा गया। वेलन क्या करने लगा? उन झाड़ पात को साफ करने लगा जो बड़े गेट के सामने एकदम ब्लॉक करके ऊंचे ऊंचे घास लगे हुए थे, साफ किया उसने। द गेट्स ओपन एंड रस्टी हिंग्स क्रैकिंग एंड ग्रोइंग, इस तरह से देखा गया कि वो दरवाजा जो है वहाँ सूखे झाड़ पात मतलब बज रहे थे और गाड़ी उसके अंदर से गया और सब बड़े बड़े घास जो है उगे हुए थे, क्योंकि वो वहाँ कोई आता नहीं था इसलिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दे वेंट राउंड द गार्डनर एंड सेड वी हैव टू क्लियर एवरी बाइट ऑफ दिस जंगल, उन्होंने क्या बोला? जो गाड़ी लेकर आए थे वो गार्डनर से बोले, वेलन से, कि हम लोग यहाँ हर चीज को एकदम पूरा साफ कर देंगे, जितना भी घास पात उगा हुआ है यहाँ पे। ऑल दिस विल हैव टू गो, सम माइटी पर्सन लुक्ड वेलन अप एंड डाउन एंड सेड, कोई वहाँ जो आदमी था वो
वैलन को ऊपर से नीचे तक देखा और ये बोलने लगा, यू आर द गार्डनर आई सपोज। बोला, मुझे लग रहा है तुम ही गार्डनर हो, मालिक हो। वी हैव नॉट मच यूज फॉर अ गार्डन नाउ। अब हम लोग को गार्डन की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द ट्रीज एक्सेप्ट द हाफ अ डजन ऑन द वेरी बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हम लोग को कोई जरूरत नहीं है इस गार्डन की। पूरा इसने आधा घेर रखा है ये पूरे बाउंड्री को, इस और पूरे प्रॉपर्टी को। विल हैव टू गो, सब ये साफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अ वीक लेटर वन ऑफ द सन ऑफ हिज ओल्ड मास्टर केम एंड टोल्ड वेलन। इस तरह से देखा गया कि घर का जो मालिक था उसका एक बेटा आया और उसने वेलन को कहा, यू विल हैव टू गो बैक टू योर विलेज ओल्ड फेलो। तुम बूढ़े आदमी, तुम जाओ, अपने घर जाओ, अपने गांव चले जाओ। द हाउस इज सोल्ड टू अ कंपनी। ये जो घर है एक कंपनी को बेच दिया गया है। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन। इसलिए उन लोग को कोई गार्डन की जरूरत नहीं है। दे आर गोइंग टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस बाय द स्कोर विदाउट लीविंग स्पेस इवन फॉर अ ब्लेड ऑफ ग्रास। उन लोग को कोई भी घास पात यहाँ नहीं चाहिए। उन लोग बहुत छोटे छोटे घर बनाने वाले हैं यहाँ पे। एक तिनका भी नहीं दिखना चाहिए घास का यहाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देयर वॉज मच बस्टल एंड एक्टिविटी, मच कमिंग एंड गोइंग एंड वेलन रिटायर्ड टू हिज ओल्ड हट। यहाँ पे बस्टल का मीनिंग दिया हुआ है वर्ड नेस्ट में बच्चों। वो आप लोग देखोगे कि बुजी मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लोग जो भी ब्लू कलर के मीनिंग्स वर्डिंग्स दिए गए हैं, इनका मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप वर्ड नेस्ट में जाके देख सकते हो। इंग्लिश में इसका मीनिंग बहुत सिंपल अक्षरों में समझाया गया है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो घर में जो डिक्शनरी है उसमें आप देख के समझ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तुम अब रिटायर्ड हो चुके हो, अब तुम अपना ये झोपड़ी वगैरह छोड़ के तुम यहाँ से जाओ। When he felt tired, he lay down and slept. At the other times, he went round at the garden and stood gazing at his plants. अब वो क्या हुआ, बूढ़ा वेलन जो था वो थक चुका था। फिर वो सो गया और फिर उठ के वो पूरा घूमने लगा। जिस जो उन्होंने पौधे बोए थे वेलन ने, उस उन लोगों को देखने लगा। वो पौधों को बहुत उसे लगाव हो गया था। ही वॉज गिव अ फोर्टनाइट नोटिस। उसे जो है नोटिस दिया गया। एवरी मोमेंट ऑफ इट सेम टू हिम प्रेसियस। और हर एक क्षण उसके लिए बहुत ही कीमती था। ही वुड हैव स्टेड टिल द लास्ट सेकेंड विथ हिज प्लांट। वो जो है एकदम अपने अंतिम क्षणों तक उन पौधों के साथ खड़ा था। द साउंड ऑफ एन एक्स विच स्टीयर्ड हिम आउट ऑफ हिज आफ्टरनून नैप। जैसे ही वो थोड़ा सा ऐसे आंख उसकी लगी थी और वो क्या कर रहा था, जो पेड़ कट रहा था, आरी आरी की आवाज उसके कानों को चीर रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इट वॉज जस्ट 2 days आफ्टर ही वॉज गिवन नोटिस। और ये वही टाइम था जिसके 2 दिनों के बाद उसको यहाँ से निकलना था। उसे नोटिस मिल गई थी। द डल नॉइज ऑफ द ब्लेड मीटिंग टू सरफेस रिच्ड हिज ईयर्स। इस तरह से इस मतलब ये साउंड उसे उसके कानों को जो चीर रही थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ही गॉट अप एंड रस्ट आउट। वो उठा और वहां से निकला, चला गया। बोल रहा है he saw for a moment hacking the massive trunk of the old
मार्गोसा ट्री। हैकिंग का मीनिंग देखो बच्चों, यहाँ पे हैकिंग का नीचे मीनिंग दिया हुआ है कटिंग रफली। वो देखा कि मतलब लार्ज एंड हैवी मार्गोसा ट्री का जो है वो टहनियों को काटा जा रहा है, जो बहुत घना था, बड़ा था उसको। ही लेट आउट अ स्क्रीम, स्टॉप दैट। वो बोला वहां जाके कि इसको मैंने बहुत दुखी स्वर में रुक जाओ रुक जाओ। ही टुक his staff and rushed at those who were hacking। उन लोग को बोला कि भाई रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, मत काटो। They easily avoided the blow of he aimed। What is the matter? They asked। बोला क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। उन लोग जो काटने वाले थे उन लोग वेलन से पूछ रहे हैं। वेलन वेप्ट दिस इज माई चाइल्ड। वेलन रोने लगा, बोला कि ये मेरा बच्चा है। आई प्लांटेड इट, मैंने इसे बोया है। आई सॉ इट ग्रो, मैंने इसे बड़ा होता हुआ देखा है। आई लव इट, मैं इसे प्यार करता हूँ। डोंट कट इट डाउन, प्लीज इसको मत काटिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। बट इट इज द कंपनी ऑर्डर्स। उन लोगों ने बोला लेकिन ये तो कंपनी का ऑर्डर है, हमें काटना ही पड़ेगा। व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। We shall be dismissed if we do not obey and someone else will do it। बोला हम लोग को तो फिर हटा दिया जाएगा अगर हम लोग इसको नहीं काटेंगे। अगर हम लोग नहीं काटे तो कोई दूसरा आके काटेगा। Valen stood thinking for a while and said, will you at least do me this good turn। थोड़ा सा वेलन बोला, मुझे थोड़ा सा समय दियो। Give me a little time। I will bundle up my clothes and go away। After I am gone, do what you like। They laid down their axe and waited। बोला कि मैं अपने जो है कपड़े की पोटली बांध लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ, तब आप लोग को जो इच्छा हो वो आप लोग करो, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Presently Velen come out of his hut with a bundle of his head। इस तरह से कपड़ों की गठरी लेके वो अपने सिर पे घर से बाहर निकल जाता है। He looked at the tree cutters and said, you are very kind of an old man। बोला कि तुम लोगों ने जो पेड़ काट रहे थे उन लोगों को बोला कि तुम लोगों ने इस बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत ही दया की है। You are very kind to wait। He looked at the margosa and whipped his eyes। वो मार्गोसा ट्री को देखता है और अपनी आंखों को पोंछता है क्योंकि वो रो रहा था। ब्रदर डोंट स्टार्ट कटिंग टिल आई एम रियली गॉन फॉर फार फार अवे। मैं जब तक दूर ना चला जाऊं यहाँ से, प्लीज इसको काटना मत तुम लोग अभी। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ देखिए। द ट्री कटर्स स्क्वैटेड ऑन द ग्राउंड एंड स्क्वैटेड का मीनिंग मतलब होता है बैठ जाना। ग्राउंड एंड वॉच्ड द ओल्ड मैन गो। उन लोगों ने काटना छोड़ के जमीन पे बैठ गए उन लोग और देखते रहे कि कब ये जो है ओल्ड मैन यहाँ से जाए और हम लोग काटे। नियरली हाफ एन आवर लेटर हिज वॉइस कम फ्रॉम अ डिस्टेंस। आधा घंटे के बाद उसके आवाज जो है वेलन की वहां से आई। हाफ इंडिस्टिंक्टली डोंट कट yet, I am still within hearing। आधा घंटे के बाद बहुत दूर से आवाज आई वेलन की कि अभी मत काटो इसे, मैं अभी मेरे कानों में इसकी आवाज आ रही है। प्लीज वेट टिल आई एम गॉन फादर। जब तक मैं ना दूर चला जाऊं तुम लोग इसे ना काटना। तो बच्चों हम लोग का यूनिट 2 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटीज करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइए।